महात्मा बुद्ध के समय जब कोई व्यक्ति बुद्ध के संघ में शामिल होना चाहता तो सबसे पहले बुद्ध उसे शांत रहना सिखाते थे। उसके बाद वे उसे ध्यान की अवस्था में भेजते थे, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो वह किसी भी धर्म के एक भी नियम का पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में हमेशा ऊहापोह की स्थिति तथा दिमाग में तनाव बना रहना स्वाभाविक है। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है, जिसके कारण हमारे दिमाग में बेचैनी और चिंता का होना लाजमी है, जो वर्तमान में प्रचलित अनेक बीमारियों का कारण है। अगर आप भी एक स्वस्थ और हैप्पी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सहायक हो सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी ट्रिक एंड टिप्स बताने वाले हैं जो आपके मन को शांत और मजबूत बनाने में जरूर लाभकारी होंगे। पहला नियम, यदि आप सुबह सुबह हर रोज मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स में कमी आती है, जिससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित होता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का स्तर कम होता है, जिससे आप शांत और तनाव मुक्त महसूस करते हैं। परंतु साथियों, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किन किन मौक़ों पर शांत रहना है और किन मौक़ों पर बोलना है, क्योंकि शांत रहना तो अच्छी बात है, परंतु हर जगह शांत रहना अच्छा नहीं होता। इसीलिए आज हम इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हमें कब शांत रहना है और कब बोलना है, और यदि हम शांत रहते हैं तो हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं। एक बार की बात है, संध्या काल का समय था। गुरुजी अपने शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती तो नहीं कर दी। अगले दिन सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद कुटिया के सामने उपस्थित हो जाते हैं, जहां गुरुजी पहले से खड़े होते हैं। जब सारे बच्चे वहां इकट्ठा हो जाते हैं तो गुरु कहते हैं कि आज मैं तुम्हें चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। ऐसे 7 मौके जहां पर यदि तुम शांत रहते हो तो तुम्हें निश्चित ही जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। इसके बाद गुरुजी कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात जरूरत से ज़्यादा बोलना या जरूरत से ज़्यादा चुप रहना दोनों अच्छा नहीं होता। जैसे जरूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या जरूरत से ज़्यादा धूप दोनों ही दिक्कत देते हैं, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी हमें काफ़ी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। गुरु ने कहा, बिना तथ्य के ना बोली। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ पर चुप रहना ही अच्छा है। चुप रहने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और बेसिक ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं पर बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहाँ मजाक भी बन सकता है। अगर आपको किसी विषय में पूर्ण जानकारी नहीं है तो वहाँ पर आपका शांत रहना ही अच्छा है। अगर आप ऐसी जगहों पर बोलते हैं तो लोगों का भरोसा भी आप पर से उठ जाएगा। इसीलिए ऐसी जगहों पर शांत ही रहें जहाँ तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोल जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक भी उड़ाते हैं। तो जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहना ही समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। अगर किसी को आपके शब्दों से ठेस पहुँचती है
तो वहां चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि किसी कमजोर व्यक्ति के बारे में आप बोलकर महान नहीं हो सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने के बाद बनेंगी। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को बुरा भला कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान यदि आपसे छोटा है तो वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगी। यह भी हो सकता है कि कल वह पद में बड़ा हो जाए, और जब वह पद में बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वैसा ही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों की इज्जत भी करना सीखें, और साथ ही साथ बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो वह उनसे बड़े बन जाएंगे। यह उनका भ्रम है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसीलिए साथियों, जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबंधों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ तुम एक समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफ़ी ना मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही खुद आपसे माफ़ी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इसमें ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें, क्योंकि क्रोध करने से क्रोध करने वाले व्यक्ति का बुरा ही होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के शस्त्रागार में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया। वहां शस्त्रागार में तलवार पड़ी थी, उसी को लपेटकर कसने लगा, जिससे उसका पूरा शरीर कट गया। यह गुस्सा उसे खा गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा हमारे शरीर को तलवार की भांति काट देता है। गुस्से को खत्म करने का सबसे अच्छा उपाय तलवार है। यदि अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि एक तो यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर आसानी से गुस्से पर नियंत्रण पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो, क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए या नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन कर पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। और यदि फिर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। अगर उस मुद्दे में आपका कोई संबंध नहीं है तो वहाँ पर आपका चुप रहना बनता है, बिना किसी वजह। अगर आप किसी मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। ऐसे जगहों में आप जल्दी अपनी टांग ना अड़ाएं। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करने के लिए तो ही वहाँ पर जाएं।
किसी के व्यक्तिगत झगड़े में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है झगड़ा शांत करवाने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान और मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 7 मौक़ों में 5वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्दों से सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिख रही है तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात कह सकते हैं तो वहां आपके चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसीलिए अपनी आवाज़ में मिठास लाएं। आपके शब्दों से आपके मित्रों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे आपके द्वारा किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के दायरे में रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ पर चुप रहना ही बेहतर होता है। गुरु कहते हैं 6ठा मौका जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वो अकल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करने में भी नहीं चूकेगा। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना यह गलत बात है। कभी कभी हमारी बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगहों पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 7वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई नहीं समझे आपकी बात। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वो आपको ध्यान से सुन ही नहीं रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें। क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या आपके दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप बाद में पछताएंगे ही। इसीलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बनेगा। जब आपको मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी है, वह आपकी समस्या को सुन रहा है और वह उस समस्या का समाधान खोजने में आपकी सहायता जरूर करेगा, तो ही उसे अपनी समस्या बतानी चाहिए। साथियों, अगर आप वीडियो में बताए गए इन 7 नियमों का अनुसरण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में होने वाली हानि से आप बच जाएंगे और आपको कुछ बोलने के बाद पछतावा नहीं होगा। आपकी मान मर्यादा और इज्जत को कभी कोई आंच नहीं आएगी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।